गैरसैंण कमिश्नरी का मसला उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर अब नए झगड़े का सबब बन गया है। ये वही कमिश्नरी है जिसका ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2021 को गैरसैंण में ही विधानसभा के अंदर किया था। लेकिन अब जबकि अप्रैल का महीना चल रहा है और 9 अप्रैल को तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट ने त्रिवेंद्र रावत के फैसले को पलट दिया, गैरसैंण कमिश्नरी को खारिज कर दिया। अब वो गैरसैंण कमिश्नरी अस्तित्व में नहीं है। तीरथ के इस फैसले के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को जरूर तकलीफ हुई होगी और उस तकलीफ के बाद वो खुलकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने गैरसैंण कमिश्नरी बनाई क्यों थी। कमिश्नरी का आश्वासन मैंने विधानसभा में दिया था। इसके पीछे एक सोच थी कि गढ़वाल कुमाऊं का एक प्रयाग बने, संगम बने और उसमें 2 जनपद गढ़वाल के और 2 जनपद कुमाऊं मंडल के उसमें सम्मिलित करने की मैंने घोषणा की थी। कुछ लोगों का ये भी विचार था कि पिथौरागढ़ को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए, तो हमने कहा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। जब कमिश्नरी बनाई थी तब त्रिवेंद्र ने इतनी गहराई से कुछ नहीं बताया था। अब तो वो संस्कृति की भी बात कर रहे हैं और सभ्यता की भी बात कर रहे हैं, गंगा की भी बात कर रहे हैं, तहजीब की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अब फायदा क्या है। उसमें कुछ सवाल उठे कि साहब कुमाऊं की संस्कृति, गढ़वाल की संस्कृति, तो मैं समझता हूं कि संस्कृति एक ऐसी चीज है और जो अल्मोड़ा जो एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है उत्तराखंड का, वो तो गंगा की तरह है। जो भी संस्कृतियां उसमें मिलेंगी, जहां भी संगम होगा संस्कृतियों का, तो गंगा अपना रूप नहीं बदलती है। ऐसी ही संस्कृति है, वो अपना रूप नहीं बदलती है। अपने फैसले को सही साबित करने के लिए त्रिवेंद्र ने अब बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन तीरथ सरकार के फैसले पर अब वो नो कमेंट कहकर अपना दर्द छिपाना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है, स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो ठीक है, कैबिनेट ने निर्णय लिया तो उसमें उनका अपना सोच है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, हमारी सोच एक भविष्य की सोच थी कि ये जो गैरसैंण एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र हमारा बने, एक इसके पीछे एक धारणा थी। त्रिवेंद्र के भविष्य की सोच पर तीरथ ने हथौड़ा चला दिया है और फिलहाल त्रिवेंद्र का भविष्य भी अधर में है। हालांकि त्रिवेंद्र अब ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तो विधायकों से बात करके, उनसे मशवरा करके ही ये फैसला लिया था। हाँ, निश्चित रूप से मैंने बातचीत करके ही इसका निर्णय लिया था। जो वहाँ के हमारे विधायक हैं उनसे मैंने बातचीत करके, और मुझे इस तरह की आशंका थी कि इस तरह के सवाल उठेंगे, आशंका थी इस बात की। लेकिन सबका ये कहना था कि गैरसैंण को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। त्रिवेंद्र रावत ने न जाने किन विधायकों से बात की और किन की सलाह पर नया मंडल बनाया, क्योंकि जो गैरसैंण कमिश्नरी बनाई उसमें से 4 जिले शामिल हैं और 4 जिलों में से 13 विधायक बीजेपी के हैं और 13 में से ज़्यादातर विधायकों ने इस फैसले का विरोध किया। सांसद अजय भट्ट और अजय टम्टा ने भी विरोध किया। तो ऐसे में रेखा आर्या जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने विरोध किया, बिशन सिंह चुफाल ने विरोध किया, चंदन रामदास ने विरोध किया, बागेश्वर के जो दूसरे विधायक हैं बलवंत सिंह भौरियाल उन्होंने भी विरोध किया। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं, जबकि अब ये पूरी सियासत चल रही है। तो क्या त्रिवेंद्र रावत झूठ बोल रहे हैं या फिर विधायकों ने त्रिवेंद्र पर आस्था छोड़ दी है और अब पाला बदल लिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कैबिनेट में कल गैरसैंण को लेकर जो निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। और जो कमिश्नरी हटाई जाने की बात हम पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाले हुए थे, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूं कि एक बेहतर निर्णय आया है।
रेखा आर्या का तो त्रिवेंद्र से पहले ही 36 का आंकड़ा था, इसलिए अब वो तीरथ की तारीफ कर रही हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, तीरथ फैसले लगातार पलटते जा रहे हैं, त्रिवेंद्र को तकलीफ देते जा रहे हैं, तो क्या त्रिवेंद्र रावत के लिए ये सब कुछ इतना सहज है, वो इतना सब कुछ सह लेंगे? ये अलग पहलू है कि उनकी पार्टी ने उन्हें हटाया है, लेकिन उनके फैसलों पर जिस तरीके से तलवार चलाई जा रही है, तो क्या ये सिर्फ एक सियासी एजेंडा है और सिर्फ उनके खिलाफ जो नाराजगी थी उसको दूर करने का तरीका है, या फिर इसके पीछे तीरथ का कोई विजन भी है? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन लड़ाई बीजेपी के अंदर छिड़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक अब इंतजार इसी का करना होगा कि इस लड़ाई का अंत होता कैसे है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है या कोई फायदा मिलता है।